मैं छिल रही हूँ सारे मटर और काकू भी मेरी हेल्प करा रहा है। हम 2 किलो मटर और मटर ना उतने अच्छे नहीं निकले, बीच बीच में खाली हैं, पर कोई बात नहीं, जितने भी निकल रहे हैं। अब लास्ट टाइम पे मटर है तो सीजन जाने वाला है। मैं कहा जैसे भी है छिलते हैं, तो अभी इतने ही निकले हैं। और चावल बनाऊंगी, पूजा कह रही मम्मी मुझे चावल खाने हैं, तो मैं कहा चल मटर वाले चावल बना देती हूँ, क्योंकि उसका यहाँ तो खाती थी वो, अब वहां पर है तो चलो थोड़े कम है उनके घर में चावल, सर्दी में ना कम बनते हैं, तो बट कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं बना देती हूँ। तो अब मैं वही इसकी तैयारी कर रही हूँ। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और पूजा भी रेडी हो चुकी है। पूजा और मैं निकल रहे हैं अभी तिलक नगर के लिए, और बाकी देखते हैं आगे कहाँ जाना है। उसने थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े खरीदने थे कॉटन के, तो मैं कहा चल चलते हैं। तो कल तो हम वैसे भी रात को थोड़ा ले आई, तो उसके बाद हम जा नहीं पाए, तो मैंने कहा चल आज चलते हैं। आज हम 8 बजे तक फ्री हैं, तो मैंने कहा अभी बजे हैं 4:30, तो कोई बात नहीं, 4 एक घंटे हैं हमारे पास, जब तक हम घूम फिर आते हैं। जो कुछ लेना है पूजा ने ले लेगी, और क्या कहते हैं, उसने मेन लेने थे कॉटन के कपड़े, तो उसीलिए हम कुर्तियाँ वगैरह देखने के लिए घर से निकल रहे हैं। तो बस आगे आपको भी लेके चलते हैं। तो गाइस मैं भी हो गई हूँ रेडी, और मैंने आज निकाली अपनी न्यू जुत्ती, ये वाली सिर्फ अभी मैं सेकंड टाइम डाल रही हूँ। और स्कीम में ना मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छी रेट पे मिली थी, तब ये लगी थी 1600 की, और हमें मिली थी 800 रुपये की, 50% डिस्काउंट पे थी। तो मैंने उस समय उठाने की करी, और जो पूजा कोशिश कर रही थी गाइस, उसका साइज ही नहीं था, साइज था सिर्फ मेरा, क्योंकि लास्ट जो साइज रह जाते हैं ना वो 50% पे हो जाते हैं। जो बड़ी थी वो स्मार्ट नहीं थी, तो मेरे को तो अच्छी लगी, मैं तो उठा रही हूँ। बहुत सुंदर है। हाँ तो ये उठा ली मैं। अब मैं वही इसको कह रही, मैं कहा अगले बार जब आएगी ना, अभी तो खैर अब हम इतना भी नहीं घूम सकते, क्योंकि कल भी कहीं हमने प्लान कर रखे हैं निकलना है या कुछ है। तो मैंने कहा इसको अब जब कभी दोबारा नेक्स्ट टाइम तूने कभी जाना होगा या कुछ है, फिर एक बार रजौरी चलेंगे, ठीक है, तो वहां से फिर स्कीम से मिलेगी, फिर एक आधा और उठा लाएंगे, ठीक है पूजा। तो गाइज हम जा रहे थे पूजा के साथ, वो पूजा कहती पापा को कुछ दे जाते हैं, तो मैंने फटाफट नगेट्स पड़े थे, तो मैंने वो फ्राई करे, और इधर बना दे दी लाहौरी चाय, पी के जा चुके थे, 3 साढ़े 3 आए थे, तो इनको चाय उसी समय हमने बना दी थी। तो बार बार चाय नहीं पीते, और वैसे भी आज आपको पता है मंगल बाजार है, शाम को कचौड़ी वाला भैया भी आएंगे, तो वो खा आज तो मैं खाऊंगी, पिछली बार मेरा पेट भरा हुआ था। तो पिछले अच्छा मंगलवार तो गोवा से उसके बाद आई थी, तब आई थी। हाँ ये गोवा से आई थी, तब मिलने आई थी हमसे 2-3 घंटे के लिए। तेरे को मासी भी मिली थी, है ना? हाँ चल आज फिर मासी से बटूरे वाली जगह पे मिल रही हो। ठीक है, अभी तो चलते हैं, पहले चलते हैं, पता नहीं हम आते कितने बजे हमें पता नहीं है, पर कुछ नहीं पता, अपना सोच के चल रहे हैं 8 साढ़े 8 तक वापस आ जाएंगे। हाँ तो फिर मैं आती हूँ शॉप पे, सब्जी भी लेनी है थोड़ी सी, ठीक है, फिर 2-4 जो काम करने हैं वो मैं कर जाऊंगी। ठीक। तो गाइस देखिए पूजा आ गई है यहाँ पर, और बारबी के उसमें देख रही है सारा। ये क्या है पूजा? हाँ तो काफी इधर अच्छी वो आ रखी है। हाँ देखो ब्रश वगैरह सब, बहुत टाइम से बोल रही थी मैं, जनकपुरी वाले में भी गई, वहाँ पे बारबी कलेक्शन नहीं था, यहाँ पे मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा मैं तो अम्ब्रेला भी है शायद, ये देखिए सारा पिंक पिंक सामान आ रखा है गाइस, तो देखिए काफी अच्छी है। हाँ ये देखिए ब्लैक है, अंदर से ब्लैक है, अंदर से पिंक है, अगर बाहर से पिंक होता ना मैं अभी उठा ले लेती। हाँ कोई नहीं, चल देख ले जो समझ आता है तो तेरे को। एक तो मुझे मग समझ आ रहा है, ये तो मैं देखूंगी। ये है मम्मी मग, सरप्राइज नहीं मिलता यार, पूछ ले। हाँ पूछ ले, काफी है यहाँ पर रेंज है, तो काफी कुछ है पूजा। नीचे बड़ी बड़ी ये बॉटल्स भी रखी हुई हैं। हाँ और ये मेकअप बैग तो देखो चाहिए नहीं, मेकअप बैग। हाँ ये तो बहुत है। तो बाकी ब्रश भी है, ये सब भी है, बाकी देखते हैं कुछ समझ आती है। नहीं तो हम मेन जा रहे थे स्पार में, तो उधर भी ऐसा दिख नहीं रहा, यही है लगता है भाभी का, यही है। हाँ यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मैट है, ये देखिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है, हैंगर्स भी हैं, सारा कुछ ही टोटली ये देखिए, टोटली काफ़ी कुछ है। और ये पिल्लो पूजा देख रही थी, तो कह रही जब मैंने जाना था तब मैं देखी थी, तब मिले नहीं, तो आई नहीं होगी यहाँ पर। देखिए काफ़ी कुछ अच्छा है मीशो में, तो ये देखिए गाइस कितने क्यूट क्यूट से हैं, ये देखिए ये भी बहुत अच्छे हैं। अगर प्राइस है तो वो लग भी रहा है कि चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। एक ये देखिए गाइस, ये 600 का, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए बॉक्स वगैरह काफ़ी अच्छे, और ये देखिए बॉटल्स छोटे छोटे सीपर से है, बहुत अच्छी है। रास्ते में ये देख के गई थी, ये वाला 500 या 600 का। अच्छा क्या बोतल है? 400 की बोतल है। हाँ अच्छी है, 400 की।
ये देखिए गाइस, छोटी छोटी बॉटल्स हैं, बहुत स्मार्ट है, क्यूट सी लग रही है छोटी छोटी चीज़ें। हम आ गए हैं स्पार में और पूजा चल रही है आगे आगे। तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें स्कीम में मिलती हैं। तो घुसे अभी देखते हैं आगे क्या क्या देखते हैं। तो ये तो लगा हुआ है काफ़ी सुपर मार्ट, बाय 1 गेट 1 फ्री। देखिए गाइस, तो अभी आगे जाते हैं, देखते हैं जो चीज़ के लिए हम आए हैं। तो गाइस हम आए हैं हल्दीराम पे और हमने ऑर्डर किए हैं ये छोले भटूरे। ये देखिए गाइस, भटूरे और ये छोले सैलड दिया है और ये छोले और फूले फूले बिल्कुल भटूरे हैं जो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी लग रहे हैं। मंगल बाजार के छोड़कर हम यहाँ हाँ, हम यहाँ पर खा रहे हैं। मंगल बाजार के पता नहीं कब पहुँचेंगे, तो मैंने कहा यहीं खा लेते हैं, चलो हल्दीराम के ही सही। इन्होंने ना हमें मिर्च ज़्यादा दे दी थी तो हमने मंगाई फिर ये आम का अचार। तो अब आम का अचार मैंने भी रखा है, तो टेस्टी लग रहा है काफ़ी। ये मन्नू के फेवरेट है, हमारी उतनी नहीं है, बहुत स्पाइसी होती है। तो हमने आम का मंगाया स्पेशल, तो भैया दोबारा देख लें। पर आए हैं हम मैदाम पे। ये मैंने भी कपड़े लिए हैं, मैं ट्राई करने जाती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये वाली ट्राई करने फिर कपड़े आपको मेरे ब्लॉग में दिखेंगे। हाँ। तो उसमें देखना कि कौन से कपड़े मैंने चूज़ किए हैं, कौन से मेरे कैसे लगे, क्या नहीं, कौन से लिए हैं, तो मेरे वाले ब्लॉग में। तो गाइस मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मैंने कहा मैं आराम से बैठ गई, जब तक पूजा चेक कर रही है अपने जो उसने लिए हैं कि उसको सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो मैं आराम से यहाँ बैठ गई क्योंकि मेरे से इतनी देर खड़ा नहीं जाता, यहाँ पर कोई बैठने का अरेंजमेंट नहीं था। कपड़े रखे हुए थे, मैंने भैया को बोला थोड़ा सा साइड कर दो और मैं बैठ जाती हूँ, पर उन्होंने कर दिए और मैं आराम से यहाँ बैठी। तो गाइस यहाँ मेरी बन गई सब्जी, बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने बनाई है गोभी मटर की भुर्जी जो बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, और टमाटर से बनाई है ओनली क्योंकि गोपू जी ने भी खानी है और हम सब भी गाइस यही खा लेंगे। हम सब भी यही खाएंगे क्योंकि काकू नहीं खाता, तो काकू के लिए मैंने कुछ और इंतजाम कर दिया है। और हम सब इसी को ही, पूजा के पापा और हमें बहुत टेस्टी लगती है गाइस भी ये वाली जो गोभी और इसकी मटर की सब्ज़ी बनती है बिना प्याज के, बहुत टेस्टी बनती है। तो गाइस जो मटर और गोभी की भुर्जी बनती है बहुत टेस्टी बनती है, सूखी सूखी बिल्कुल, और सिर्फ टमाटर के साथ हरी मिर्च स्लिट करके डाल दो और बेसिक मसाले था सरसों के तेल में, बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने अभी वही आके फटाफट बनाई है और साथ बनाती हूँ रोटी, और बस पूजा के पापा को देती हूँ और सबको देती हूँ। और उसके बाद फिर और काम जो छोटे मोटे रह गए हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि हम आए वहाँ से लेट, पहले तो 9 बजे वहाँ पहुँचे पूजा के पापा की शॉप में, फिर घर में घुसे हम पूरे 10 बजे। आधा घंटा आराम किया, पूजा ने मेरे को चाय बना के दी और उसके बाद मैंने सब्जी चढ़ाई फटाफट, और इधर बना रही हूँ मैं रोटी। आटा मैंने साथ साथ ही गूंद दिया और फटाफट बना देती हूँ रोटी और सबको दे। तो गाइस मैंने आते ही फटाफट खाना बनाया, गोभी और मटर की सब्जी, क्योंकि काकू को तो नहीं खाता, पूजा को खानी थी, मुझे खानी थी, पूजा के पापा को खानी थी। काकू के पास भिंडी रखी हुई थी तो उसने भिंडी खाई है, हम लोगों ने खाई है सब्जी। तो दही वगैरह पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, तो उसने दही के साथ खा ली भिंडी के साथ। तो मैंने पूजा और हमने गोभी मटर फटाफट बनाए 10 मिनट में और निपट गए। तो गाइस उसके बाद पूजा के पापा तो सो गए। तो सबके आज पापा का बर्थडे है, सबके 2 मैसेज आ मिनट के रहे लिए उठी थे, हैं हमने बर्थडे विश किया, फिर पापा सो गए। और सबके ना मैसेज शुरू हो चुके थे 12 बजे, पर पूजा के पापा तो सो चुके हैं गहरी नींद में। और फिर हम उठाना भी सही, क्योंकि सुबह के उठते हैं गाइस, तो इस टाइम क्या उठाना। हाँ क्या उठाना फिर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सोए रहे, मैं तो सुबह ही करती, नहीं तो रात को ना उठाती। अचानक उठ गए थे तो हम जाके फटाफट ना पूजा पापा हम मिल के विश कराए। तो फिर हम यहाँ पर आगे बातें करने लग गए दोनों मिल के। तो गाइस और मैं ना 2-3 कमेंट्स का जवाब देती हूँ, मेरे पास आ रखे थे और मैंने कहा मैं आपसे बात करती हूँ पूरी। तो एक तो ये आ रखा है रूमा मेहरा का, आंटी जब से पूजा का ब्याह हुआ है तो आप ज़्यादा गुड़िया गुड़िया करते हो, पूजी पूजा बोलो, पहले भी तो पूजा ही बोलते थे, साफ पता चल रहा है एक्टिंग कर रहे हो। तो गाइस मैंने कभी भी ना, अविश्वास मानोगे, ये पूजा बैठी है, पूजा को ही पता है, मैंने कभी पूजा को पूजा नहीं बुलाया। व्लॉग में शायद मम्मी ने पहले पूजा बुलाया, पर मम्मी हमेशा मुझे गुड़िया बुलाती है, पुप्पू बुलाती है, डॉल बुलाती है, ये 3 नाम है बस। 3 नाम है इसके परमानेंट। हाँ। जो मैं तीनों में से जो मेरा दिल करता है, मैं उसमें से जो अंदर से मेरा निकलता है मैं उसको यही बोल देती हूँ। कई बार कुछ बोल देती हूँ। देखो ये नहीं होता कि बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको तुम प्यार से नहीं बोल सकते, जो अंदर की फीलिंग्स होती है ना, वो छोटे होते से बड़े होते वही होती है। और कई लोग इस बात को समझते भी होंगे, वो प्यार से अपने बच्चे का कोई भी नाम ले लेते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कह रही कि पूपू ले या पूजा, कुछ भी मेरे मुंह से तो कई बार कुछ और भी निकल जाता है, तो मैं तो इसको करती रहती हूँ ये सब।
अब रास्ते में घूम रही थी, आप विश्वास मानोगे, मैं बार बार ये करती, मैं कहा पूजा कल चली जाएगी, कह रही हाँ मम्मी। मैं तो ऐसी ही देखो, एक ना माँ बेटी की जो अलग वो होती है ना एक फीलिंग, वो सिर्फ मैं आपको आज आपको बताऊँगी एक माँ ही समझ सकती है, उसके अलावा या एक बच्चा। हम माँ बेटी का जो एक रिश्ता होता है ना, वो ऐसा रिश्ता होता है कि एक दोनों बंदे होते हैं, एक बॉन्डिंग होती है अच्छी, और पूजा मेरी बहुत अच्छी है। तो मुझे पूजा के साथ यही है, और मैंने कभी भी इसके नाम से पूजा के नाम से नहीं बुलाया। पूजा नाम लेती, जैसे मैं बुलाती हूँ ना पूजा, मुझे लगता है मैं ओपरे मन से बुला रही हूँ। अगर मैं यही बात बोलती पूजी पू, मुझे लगता है मैं प्यार से इसको बुला रही हूँ, तो मैं नाम रखा हुआ है पूजी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ उसको। काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ है। हाँ हाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ कमेंट्स। हाँ। आज सारा दिन ना गाइस टाइम नहीं मिला, तो मैं कमेंट्स मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े। अब मैं खोल के देख रही थी, मैं कहा देखो लोगों के क्या क्या और क्या रखे हैं। ये सब आ रहा है। एक पूछ रहे कि आप कौन सा आटा यूज़ करते हो। आटा तो नॉर्मल कोई भी ज़्यादातर मैं आशीर्वाद का भी ले लेती हूँ, तो और आशीर्वाद ज़्यादा लेती हूँ मैं। एक लिख रही है मीमांसा, आंटी पूजा गिर गई और आपको हंसी आ रही थी, आंटी आप पूजा के कंधे पे हाथ भी मन्नू को देख कर रखने लगी हो। और हेमा आंटी आप ये पूपू पूजी ये सब ब्लॉग के लिए काकू कैसा काट देगा। और हेमा आंटी आप ये पूपू पूजी ये सब ब्लॉग के लिए कर रही हो, आज से पहले तो कभी नहीं बुलाया उसे पूपू, काकू तो है ही बेवकूफ़। तो ये काकू कहाँ से बेवकूफ़ है भाई। और एक को तो तब देखो, जब आपके सामने में आई तो ब्लॉग के द्वारा ही आप मुझे मिले। वैसे अब मैं नहीं, आप मुझे कहाँ से जानते थे, तो मैं भी ऐसे ही आपको ब्लॉग से ही मैं आप लोगों के साथ जुड़ी और मेरा कनेक्शन जुड़ा, तो आप लोगों को पता चला। और कई बार हम ऐसे होते हैं कई चीज़ें नहीं बोलते, लेकिन अंदरूनी वही हमारे चल रहा होता है, उसी लिहाज से हम बात करते हैं आपके साथ। जैसे ब्लॉगिंग होती है यार भाई 10 मिनट की होती है, तो उसमें आप जज नहीं कर सकते किसी चीज़ की भी। तो मैं उस समय हो सकता है वो नाम ना ले रही हूँ मैं, वैसे मैं उसको वही कहती हूँ, तो इस हिसाब से होता है ये सब। और बाकी मैं इसे पुप्पू ही ज़्यादा, आप इसको बोलो पुप्पू ही बोलती हूँ। तो बस गाइज अब ये वाला जो ब्लॉग है करते हैं एंड तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।